नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान हो जाएगा और इससे पहले राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही हैं और इन्हीं रणनीति में से एक है बीजेपी का पोस्टर वॉर, जिसके जरिए पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का हर दिन एक अलग अलग पोस्टर जारी कर रही है। अब इन पोस्टर का जनता पर कितना असर होगा, ये पोस्टर बीजेपी के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकते हैं, 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। किसी कलाकार की अपनी कल्पना है जिसने किसी तथ्य को उभारने की कोशिश की। छटपटाते क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? कांग्रेस लंबे चौड़े बयान देती है जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी का एक कार्टून उनकी पूरी पोल खोल देता है। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपने सभी योद्धा चुनावी रण में उतार चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब भी केवल मंथन ही करती नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से केवल 6 सीटों पर ही कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को उतारा है। लेकिन इन दिग्गजों की भी कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि बीजेपी हर दिन एक एक का पोस्टर जारी कर कई तरह के आरोप लगाती नजर आ रही है। तो हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में बीजेपी ने कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशियों की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में कार्टून फॉर्मेट का इस्तेमाल कर अलग अलग कैप्शन दिए गए और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर अलग अलग आरोप भी लगाए गए। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर के माध्यम से कार्टून वॉर की मुहिम छेड़ी है। बीजेपी सोशल मीडिया एक्स पर लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों का कार्टून पोस्ट कर रही है। और पिछले कई दिनों से चल रहे छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर में किन चेहरों पर निशाना साधा गया और बीजेपी की ओर से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। बीजेपी ने पहला पोस्टर राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जारी किया। इस पोस्ट में भूपेश बघेल को झंडा थामे और उनके पीछे खड़े लोगों को हाथ में तलवार लेकर खड़े होते हुए दिखाया गया। इस पोस्ट के कैप्शन में बीजेपी ने राजनांदगांव या जिहाद गांव चुनाव आपका है लिखा था। अब दूसरा पोस्टर जांजगीर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को लेकर के जारी किया गया, जिसमें बीजेपी ने लिखा अवैध कब्जा सरगना। कैप्शन में भाजपा ने जांजगीर चांपा की जनता से अपील करते हुए कहा कि सावधान रहें, पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब आपकी जमीन पर है। तीसरा पोस्टर कोरबा लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को लेकर जारी किया गया। इस पोस्टर में बीजेपी ने कोरबा वासियों से अपील की है कि इस बार निष्क्रिय नहीं सक्रिय सांसद चुनें। चौथा पोस्टर रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के खिलाफ जारी किया गया। साथ ही कैप्शन में लिखा रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। और अब 5वां पोस्टर बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री और महासमुंद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का जारी किया। ये पोस्टर जारी करते हुए बीजेपी ने लिखा महासमुंद वासियों, जो बिरनपुर में मारे गए युवक भुवनेश्वर साहू के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। पोस्टर में बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू की माला वाली फोटो और ताम्रध्वज साहू का कार्टून बनाया है। तो वहीं इन पोस्टर को जारी करने के पीछे का मकसद क्या है, बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। ऐसा है, कांग्रेस लंबे चौड़े बयान देती है जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी का एक कार्टून उनकी पूरी पोल खोल देता है। सत्य से अलग कुछ नहीं है। वैसे कहीं कहीं वो आप देखेंगे तो सत्य के आसपास का ही विषय है। किसी कलाकार की अपनी कल्पना है जिसने किसी तथ्य को उभारने की कोशिश की। छटपटाते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं? ये किसी कलाकार का विषय है, वो उनके हृदय में जो भाव आएंगे वो उकेरेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अब तक राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर और महासमुंद में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके कार्टून पोस्टर जारी किए। अब इन सीटों का सियासी समीकरण क्या है और यहां किसका कब्जा रहता है, चलिए आपको अब वो बताते हैं। सबसे पहले राजनांदगांव की बात करें तो यहां लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। साल 2009, 14 और 19 की बात करें तो इस सीट से लगातार बीजेपी की जीत होती रही है।
वहीं बात जांजगीर चांपा की करते हैं तो इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा। 2009, 2014 और 2019 में इस सीट पर बीजेपी ने ही जीत का परचम लहराया था। इसके साथ ही कोरबा सीट की बात करें तो यहां साल 2009 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, फिर 2014 में बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की और 2019 में कांग्रेस ने फिर से सीट पर अपना कब्जा जमाया। बात रायपुर लोकसभा सीट की करें तो यहां 2009, 2014 और 2019 लगातार बीजेपी सीट पर जीत का परचम लहराती नजर आई है। वहीं बात महासमुंद लोकसभा सीट की करें तो इस सीट से भी बीजेपी जीतती आई है। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। तो चलिए अब आपको इन सीटों का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। राजनांदगांव की बात करते हैं तो राजनांदगांव में एसटी वोटर्स का दबदबा है 24.1%। जांजगीर चांपा में एससी वोटर्स का दबदबा है 25%। कोरबा की बात करते हैं तो एसटी वोटर्स का यहां दबदबा है और 44.5% ये वोटर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। महासमुंद की बात करें तो एसटी वोटर्स का यहां पर दबदबा है 36% का। तो ये जो अलग अलग सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी और वहां पर क्या दबदबा रहा है और किस तरह से पार्टियों का प्रदर्शन रहा है वो हमने आपको बताया है। तो बीजेपी का लगातार पोस्टर वॉर यहां पर देखने को मिल रहा है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं रायपुर से। रूपेश, जिन सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उन सीटों पर भी उनका खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है अपने पोस्टर्स के जरिए और लगातार निशाने साध रही है, अलग अलग आरोप लगा रही है। क्या ये पोस्टर वॉर खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस का? देखिए, एक माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और जिस तरह से इंडिविजुअली कैंडिडेट्स को टारगेट किया जा रहा है, भाजपा की रणनीति साफ है। सिर्फ वो बड़े स्तर पर मोदी के नाम पर, उनके काम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सांगठनिक रूप से, रणनीतिक रूप से हर सीट पर फोकस करेंगे। और जो पोस्टर वॉर है बीजेपी का, जो कार्टून वॉर है, वो इसी तरफ इशारा करता है। आप देखिए कि सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाना बनाया गया, उसके बाद विकास उपाध्याय को निशाना बनाया गया, फिर उसके बाद जांजगीर चांपा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शिव डहरिया, और उसके बाद ज्योत्सना महंत, और फिर अब पांचवें उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू को निशाना बनाया गया। और वो मुद्दे, जिन मुद्दों के दम पर इन विधानसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था, ये आरोप लगे थे कि ये हार की बड़ी वजह है, तो उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बुना रही है, उन मुद्दों के जरिए नेताओं पर आक्रमण कर रही है। जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि जातिगत समीकरणों को साधा जाए, जिस तरह से महासमुंद में साहू बहुल इलाका है, साहू समाज के लोगों का वर्चस्व है, तो उसके जरिए ताम्रध्वज साहू के कैंडिडेचर के जरिए कांग्रेस वहां पे साहू वोटर्स को नामबंद करना चाहती है। जो किसान का बेल्ट है, जहां पे कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, वहां पे भूपेश बघेल की छवि का फायदा उठाना चाहती है। जो जांजगीर चांपा का बेल्ट है, जहां से कांग्रेस को सभी सीटें मिली हैं, वहां पे शिव डहरिया जैसे कद्दावर नेता को उतार करके सतनामी समाज के जो वोटों का ध्रुवीकरण है उसका फायदा उठाना चाहती है। तो कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली हर सीट पर कास्ट इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग, हर चीज का ख्याल रखा है और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति को बखूबी समझ रही है और उसी का काउंटर है कि एक एक करके। लेकिन जिन सीटों पर अभी ये पोस्टर्स जारी किए गए हैं, या फिर यूं कहें कि जिन चेहरों पर ये पोस्टर्स जारी किए गए हैं, ये तमाम वो चेहरे उस सीट से उतरे हैं जो कि बीजेपी का कहीं ना कहीं गढ़ मानी जाती है और कांग्रेस यहां पर थोड़ी डावाडोल स्थिति रही है कांग्रेस की। तो क्या इस बार कहीं कुछ नतीजे उलट के ना आ जाए? क्या इस तरह का कोई डर का माहौल है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि लोकसभा चुनाव, चूंकि विधानसभा चुनाव हारी हुई है पार्टी, कार्यकर्ताओं का मनोबल उतना नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ मजबूत उसकी जो लड़ाई है उसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस वाकई में इस बात को लेकर के चिंतित है कि बड़े नेताओं को उतारा जरूर गया है, लेकिन जीत की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जिनका करिश्मा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है और उनका एक प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी भी मान के चलती है कि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अगर उसके पास है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिसका जवाब विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है और इसी के जरिए लड़ रही है। कांग्रेस जो बड़े नेता हैं उनको सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके काउंटर में खड़ा करके मैदान को फतह करने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस के पास
पाने की गुंजाइश है, क्योंकि उसके पास हमेशा से एक सीट रही है। पिछले चुनाव में 2 सीटें हो गई थी, लेकिन बीजेपी के पास ये चुनौती है कि वो 9 की 9 सीटें बचाए और उसको गेन करे, क्योंकि बीजेपी को ये मालूम है कि एनडीए का जो लक्ष्य है वो 400 सीटों का है, और ऐसे में वो 1 सीट का भी नुकसान छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए नहीं यहाँ उठा पाने को बहुत कुछ है और बीजेपी के लिए बचाने को बहुत कुछ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, रुपेश। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।